हेलो स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन नंबर 3 एट पेज नंबर 26 फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फाइबर्स से वूल कैसे बनती है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। वूल लेने के लिए भेड़ें पाली जाती हैं। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। उनके बाल काटने के बाद कुछ प्रोसेस की जाती है जिससे कि वो वूल में कन्वर्ट होती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। आइए इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। भेड़ों को पालना और उनकी ब्रीडिंग कैसे होती है। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स, अगर आप हिल्स में ट्रेवल करें, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अगर इन जगहों के हिली एरियाज में जाएं या फिर प्लेन्स ऑफ प्लेन एरियाज, कहाँ कहाँ के, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, इनके प्लेन एरियाज में जाएं, यू कैन सी, आप क्या देखेंगे, शेफर्ड्स, चरवाहे, टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग, अपनी भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए। शीप आर हर्बिवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। शीप हर्बिवोर्स होते हैं, घास और पत्ते खाना पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of, चराने के अलावा भी रियरर्स, पालक जो होते हैं, भेड़ों के पालक, वो उनको कैसे फीड करते हैं, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, दालों के मिक्सचर, कॉर्न यानी मक्का, ज्वार, ऑयल केक्स, ऑयल केक्स होते हैं सीड्स में से ऑयल निकालने के बाद जो बचता है उसको, जिसको कहते हैं खली या खल। इसके अलावा मिनरल्स भी फीड करते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट indoors and fed on leaves, grains and dry fodder. सर्दियों में भेड़ों को कहाँ रखा जाता है, अंदर रखा जाता है और उनको खिलाया जाता है लीव्स, ग्रेन्स और सूखा चारा। शीप आर reared in many parts of our country. शीप हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में इनकी रेयरिंग होती है, पाली जाती हैं ये। टेबल 3.1 आइए देखते हैं। तो इसमें बताया है नेम ऑफ ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वूल, स्टेट वेयर फाउंड। तो लोही, सबसे पहले लोही ये ब्रीड देती है गुड क्वालिटी ऑफ वूल, अच्छी क्वालिटी की वूल, और ये ब्रीड जो है वो मिलती है राजस्थान और पंजाब में। आगे नंबर 2 पर रामपुर बुशहर, ये वाली जो ब्रीड है इसकी जो फ्लीस है वो ब्राउन कलर की होती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। आगे नली ब्रीड, इसकी जो वूल है उससे कारपेट बनते हैं। ये ब्रीड मिलती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। चौथे नंबर पर बकरवाल, ये वाली जो ब्रीड है इसकी वूल से शॉल्स बुने जाते हैं। जम्मू और कश्मीर में मिलती है ये ब्रीड। 5वें नंबर पर मारवाड़ी, इसकी जो वूल है वो कोर्स होती है, हार्ड होती, खुरदरी होती है और गुजरात में पाई जाती है ये ब्रीड। आगे पतनवाड़ी, पतनवाड़ी जो ब्रीड है उसकी वूल से हाउजरी की आइटम्स बनते हैं। हाउजरी की आइटम्स होती हैं जिनको कि स्टिच नहीं करना पड़ता, जैसे कि सॉक्स, स्टॉकिंग्स वगैरह। तो ये ब्रीड मिलती है गुजरात में। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी पर हेयर्स की थिक कोट होती है, बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं। विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल, जो कि अच्छी क्वालिटी की वूल प्रोड्यूस करती हैं इन लार्ज क्वांटिटीज़ और ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred.
जैसा कि पहले बताया गया है, इन ब्रीड्स में सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है, विद वन पेरेंट बीइंग ए शीप ऑफ गुड ब्रीड, जिसमें कि एक पेरेंट जो है वो अच्छी ब्रीड का होता है। वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair, एक बार जब पाली हुई भेड़ की बॉडी पर अच्छी ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की, तो हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, तो हेयर जो है, बाल जो है उसके शेव कर लिए जाते हैं और रिमूव कर लिए जाते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर्स से वूल कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है? द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स, वो वूल जिससे कि स्वेटर्स निट किए जाते हैं, और फॉर वीविंग शॉल्स, या फिर शॉल्स बुनी जाती हैं, इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। वो नीचे जो लिखे हैं स्टेप्स, आइए उनको पढ़ते हैं। स्टेप 1, the fleece of sheep along with a thin layer of skin is removed from its body। तो क्या किया जाता है? सबसे पहले शीप की फ्लीस को रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड shearing, इसको क्या कहते हैं? shearing। Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair। जैसी मशीन्स बार्बर्स यूज़ करते हैं बाल काटने के लिए, लगभग वैसी मशीन्स ही यूज़ होती हैं शेयरिंग के लिए। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, आमतौर पर जो बाल उतारे जाते हैं वो हॉट वेदर में, गर्मी के मौसम में उतारे जाते हैं। This enables the sheep to survive without their protective coat of hair। इसका फ़ायदा ये होता है कि गर्मी के मौसम में वो इन हेयर्स के बगैर सरवाइव कर सकती हैं, सर्दी में ऐसा नहीं हो सकता। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, ये हेयर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं? वूलन फाइबर्स। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। वूलन फाइबर से फिर प्रोसेसिंग करके क्या बनता है? वूलन यार्न बनते हैं, धागे बनते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। जब शेयरिंग की जाती है, बाल रिमूव किए जाते हैं भेड़ों के, तो उनको पेन नहीं होता, कोई किसी किस्म का हर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा ही है जैसे कि आपके जब हेयर कट होता है तो आप भी हर्ट नहीं होते, या फिर आपके पापा जब शेव करते हैं, अपनी दाढ़ी बनाते हैं, तो उनको भी हर्ट नहीं होता, पेन नहीं होता। इसी तरह से भेड़ों में भी बाल काटते वक्त किसी तरह की कोई पेन नहीं होता। डू यू नो वाई? क्या आपको पता है क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। दरअसल जो सबसे ऊपर की हमारी स्किन है वो डेड होती है, इसीलिए हम हर्ट नहीं होते हैं बाल काटते वक्त। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर्स डज। और जब बाल काटे जाते हैं तो शीप में भी उसी तरह से दोबारा बाल आ जाते हैं, जैसे कि आपके बाल दोबारा आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ा वो shearing। स्टेप 2, the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt। तो एक बार फ्लीस रिमूव करने के बाद उसको क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है टैंक्स में। किस लिए वॉश किया जाता है? ग्रीस, डस्ट और डर्ट को रिमूव करने के लिए। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इसको क्या कहते हैं? स्कोरिंग। Nowadays scoring is done by machines। आजकल जो स्कोरिंग की जा रही है वो मशीन से की जा रही है।